आजकल सब लोग म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज कि म्यूचुअल फंड्स भी एक टाइप का स्टॉक है. बट व्हाट एग्जैक्टली इज म्यूचुअल फंड्स? फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि म्यूचुअल फंड्स मैनेज कौन करता है. जो म्यूचुअल फंड्स में आपके फंड मैनेज करता है उसे फंड मैनेजर कहते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल ऑफ फिनस्टैग जिसका प्राइस है ₹50,000. अब जो फंड मैनेजर है वो इसके 2 शेयर्स खरीद लेगा एंड ही विल डिवाइड इट इनटू 100 यूनिट्स. नाउ इट्स पर यूनिट कॉस्ट विल बी 50,000 into 2 which is 1 lakh rupees divided by 100 number of units. So per unit of mutual fund will be ₹1,000. तो ऐसे ही एक फंड मैनेजर मल्टीपल स्टॉक्स परचेज करेगा एट देयर NAV एंड उसको डिवाइड करेगा यूनिट्स में. सो ये बेसिकली एक बास्केट ऑफ मल्टीपल स्टॉक्स क्रिएट करता है जिसमें एक इंडिविजुअल से लेके एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तक सब इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड इट ऑल्सो मेक्स द परचेज ऑफ हाई वैल्यू स्टॉक्स वायबल इवन फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स. अब समझते हैं हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क. XYZ एक म्यूचुअल फंड है जिसमें 10% स्टॉक X का है, 20% स्टॉक Y का है, 20% गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, 20% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, 5% स्टॉक Z है, 10% फिनस्टैक का स्टॉक है, 10% कैश डेरिवेटिव्स हैं एंड 5% ट्रेजरी बिल्स हैं. तो इस म्यूचुअल फंड का एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है इन सभी सिक्योरिटीज का ओनरशिप इनके रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस में. सो नाउ इफ यू वांट टू इन्वेस्ट ₹100 इन 1 यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड तो आपके पास उस 100 रुपीज में से स्टॉक X के 10 रुपए जाएंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 20 रुपए जाएंगे, ट्रेजरी बिल्स में 5 रुपए एंड सो ऑन विल बी इन्वेस्टेड अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज इन द फंड. तो जो भी इसका एक यूनिट ओन करेगा वो किसी भी कंपनी का कंप्लीट एक स्टॉक ओन नहीं करेगा बट वो मल्टीपल कंपनीज में सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट कर पाएगा एंड इसी इन्वेस्टमेंट को ही डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. अब जैसे कल फिनस्टैक सिवियर लॉस रिपोर्ट करती है अपने एनुअल रिपोर्ट में तो उसके स्टॉक का वैल्यू 20% फॉल होता है. तो भले आपके किसी एक स्टॉक का वैल्यू नीचे गया हो बट आपके फंड के बाकी स्टॉक्स का वैल्यू अगर ऊपर गया है तो आपका जो लॉस है वो कवर हो जाएगा. तो बेसिकली ये आपके रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है. अब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अनदर एग्जांपल. इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया इज 6% and FD interest rate is 7%. So when you deposit ₹100 in FD for 1 year at the rate 7%, तो जो आपका interest earn होगा that will be ₹7. So even if your income has increased by ₹7, but that won't increase your purchasing capacity because inflation rate जब 6% है तो आपका expense भी 6% से ऊपर जाएगा. So एक साल ₹100 का FD रखने के बाद भी your purchasing power will go up just ₹1. And in the case when inflation is more or equal to interest rate, then your purchasing power won't increase. But when it comes to mutual funds, then आपका investment different companies and bonds में होता है and inflation का effect different industries पे different levels पे होता है. तो आप अपना रिस्क एंड रिटर्न डाइवर्सिफाई करके कंप्लीट नेगेटिव इफेक्ट से बच सकते हैं. एज पर नैस्डैक डेटा लास्ट 10 सालों में जो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने 17% तक का रिटर्न दिया है. अब म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है ये हम समझ गए हैं बट ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेटर है? उसके लिए हमें डिफरेंट फंड्स को इवैल्यूएट करना होगा. वाइल इवैल्यूएटिंग डिफरेंट फंड्स तो एक टर्म की बात हमेशा होगी विच इज AUM, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट. AUM को समझने के लिए कीप फॉलोइंग द टैग एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो. फॉर मोर सच कंटेंट फॉलो आवर चैनल FinStag. Find links in the comments below.